हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और इससे रिलेटेड डेरिवेशन। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये एक वायर है और इसमें करंट आई अमाउंट का ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एम्पियर ने कहा कि अगर इस वायर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर आप किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे आ गए, इस पॉइंट पे हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हम लोगों को जानना है। बायो सावर्ट ने तो कहा था कि डीएल सेक्शन लो और डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होगा, ठीक है। एम्पियर ने कुछ और कहा। एम्पियर ने कहा कि आप एक काम करो, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप इस पॉइंट को लेता हुआ एक लूप बनाओ। लूप बनाना है, क्लोज्ड लूप, और इस लूप में एक सेक्शन कट कीजिए, छोटा सा सेक्शन डीएल। अगर ये डीएल कट कर रहे हैं तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ये हमेशा म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होगा। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed path is equal to mu naught times the current through area enclosed by the path। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ। एक क्लोज्ड पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मतलब बी डॉट डीएल ये हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट के। मतलब कि इस क्लोज्ड पाथ का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जितना करंट होगा इनटू म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट डीएल। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा कि ये वेक्टर फॉर्म में आपको लेना होगा। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। लाइन इंटीग्रल, ये कैसा इंटीग्रल लेना है, यहां देखिए लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, काफी इजी चीज है। तो ये समझ में आया, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर किसी वायर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर आप किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो तो उस पॉइंट को लेता हुआ एक लूप बनाइए और इस लूप में एक छोटा सा सेक्शन डीएल कट कीजिए। एम्पियर सर्किटल लॉ इस लूप में डीएल सेक्शन कट करने बोल रहा है। यही बायो सावर्ट ने क्या कहा था? बायो सावर्ट ने कहा था कि वायर में एक डीएल सेक्शन कट कीजिए। ये डिफरेंस है, ठीक है। एम्पियर ने इस लूप का नाम रखा एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप, ठीक है। ऑब्वियसली ये इमेजिनरी है, उन्होंने इमेजिन करने को कहा। उन्होंने इमेजिन करने को कहा कि ये पॉइंट को लेता हुआ एक ऐसे करंट जा रहा है, एक वायर में ऐसे करंट जा रहा है। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट को लेता हुआ एक लूप ड्रॉ करना है। और ऑब्वियसली वो इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रियल में एक वायर है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप एक लूप बना लो, ठीक है। ये है एम्पियर्स लूप। उन्होंने कहा एम्पियर्स लूप का जो डायरेक्शन है वो मेनली पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, करंट का डायरेक्शन ये है और ये अगर लूप देखिए करंट ऊपर जा रहा है, लूप ऐसे है, ठीक है। तो कैसे होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेट, ये लूप का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। तो लूप का डायरेक्शन ऐसे ले लिया हम लोग, देख लीजिए थंब को रखे करंट के डायरेक्शन में और ये ऐसे है ना, ऐसे रख दिए, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे आएगा। इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे। तो इस तरह से लूप का डायरेक्शन हम लोगों को मिला। अच्छा, इस पॉइंट पे बी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, याद आ रहा है, राइट हैंड। बी का डायरेक्शन के लिए हम लोग करते थे कि यहां से कैसा होगा, ऐसे करंट के डायरेक्शन में
थंब को रखे और इससे भी सेम मिलता है, मतलब डीएल का और बी का डायरेक्शन सेम है। असल में एम्पियर्स लॉ यूजफुल कहाँ है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल है, गॉस लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल है, लेकिन हर जगह यूजफुल नहीं है, कहीं कहीं कैलकुलेशन काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, राइट। उसी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल है, लेकिन यूजफुल कुछ कंडीशंस पे ही है। जैसे एक कंडीशन है बी अगर कांस्टेंट तो यहां पे यूजफुल है, बी अगर टेंजेंशियल हो यहां पे यूजफुल हो, ठीक है, ये सारा कंडीशन पे यूजफुल है। तो यहाँ पे देखिए बी कांस्टेंट भी है, लूप के हर एक पॉइंट पे बी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस सेम है, हमेशा डिस्टेंस सेम है, तो लूप के हर एक पॉइंट पे बी कांस्टेंट है, बी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर आप देखिए राइट हैंड थंब रूल से निकालिए तो इस लूप से टेंजेंशियल है, बी का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। आपको पता होगा कि अगर करंट कैरिंग वायर ऐसे है, ये एक प्लेन बनाए कुछ इस तरह से, तो वायर अगर ऐसा है, यस वायर अगर ऐसा है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन है ऐसे, और प्लेन से वायर ऐसे निकल रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होगा हर एक पॉइंट पे आप कैसे निकालोगे, यहाँ 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 कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना चाह रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे टेंजेंशियल है, ये दो जगह पे मेनली एम्पियर सर्किट लॉ यूजफुल है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई कैसे करना है, ये चीज मैंने बताया कि आपको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को लेता हुआ एक लूप बनाना है, ठीक है, और लूप बना के बी डॉट डीएल लिखना है म्यू नॉट आई के बराबर। दो डेरिवेशन है इसमें सीखने हैं हमें। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long hollow cylindrical wire carrying current in its surface, ठीक है। पहला डेरिवेशन तो ये है कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, बना ले ऐसा, ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, कितना लेंथ का, इनफाइनाइटली लेंथ का है, मतलब ये ऊपर भी इंफिनिटी तक गया हुआ है, नीचे भी इंफिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है। इसके सरफेस पे सिर्फ करंट है, ऐसे मान लिया आई अमाउंट का करंट है, मतलब कि ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है कुछ इस तरह से, और इसके सिर्फ सरफेस पे करंट है, ठीक है, 3D में है, ये सरफेस पे करंट है। तो इस वायर की वजह से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इस वायर से r डिस्टेंस अगर आउटसाइड वाला पॉइंट ले और अगर x डिस्टेंस या r ही डिस्टेंस, r एक वेरिएबल है, ठीक है, r अगर इनसाइड वाला पॉइंट हो, ठीक है, तो आउटसाइड और इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, ऑब्वियसली एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। सो अगर हम लोग डिफाइन करें कि ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं x पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड और y पॉइंट पे कितना होगा। सो B एट x, ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, x क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, ये निकालते हैं, ठीक है। और इससे आप सीख भी जाओगे कि
एम्पियर सर्किटल लॉ को एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर की वजह से एम्पियर ने क्या कहा कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेता हुआ एक एम्पियर्स लूप बनाइए। सो ये होगा एम्पियर्स लूप, राइट। ये क्या है, एम्पियर्स लूप है। ये पॉइंट आया, सही से बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये है एम्पियर्स लूप। अब अगर इस एम्पियर्स लूप का डायरेक्शन देखना चाहे तो कुछ इस तरह से होगा। एम्पियर्स लूप का डायरेक्शन है ऐसा, राइट। एम्पियर्स लूप का डायरेक्शन क्या है, ऐसा। इस पॉइंट पे अगर एक छोटा सा सेक्शन डीएल कट करे तो बी का भी डायरेक्शन क्या है, बी भी ऐसे ही है, टेंजेंशियल, और डीएल का भी डायरेक्शन है ऐसा। मतलब कि बी का भी डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर का, और डीएल का भी डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ अगर मैं लिखूं कि इस डीएल सेक्शन के लिए मैं बी डॉट डीएल लूंगा, सो बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब बताइए आई एनक्लोज्ड क्या है, इस एम्पियर्स लूप के अंदर कितना करंट है, जितना टोटल करंट है आई, राइट। कुछ तो घट या बढ़ नहीं रहा, ये आई अमाउंट का करंट है तो ये आई ही है, तो टोटल करंट आई ले लेंगे, मतलब आई एनक्लोज्ड आई ही होगा। इसके लिए देखिए इस लूप के अंदर कितना करंट है। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, इसका अगर टॉप व्यू अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये लूप ऊपर से कैसा दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, हॉलो सर्कल, और इसमें करंट कैसा आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, डॉट 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 डॉट, ये करंट है कुछ इस तरह से, डॉट डॉट करंट का डायरेक्शन डॉट बाहर आ रहा है। और लूप क्या है, करंट कितना आ रहा है बाहर, आई अमाउंट का करंट बाहर आ रहा है चारों तरफ से, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है ऐसे। और एम्पियर्स लूप इसके बाहर है, आउटसाइड पॉइंट का बात हो रहा है, ये एम्पियर्स लूप है। और ये क्या है, वायर है। मुझे बताइए एम्पियर्स लूप के अंदर कितना करंट है, ये जो एम्पियर्स लूप है इसके अंदर कितना करंट है, आई। पूरा का पूरा करंट तो इस लूप के अंदर ही है। और अगर आप बी डॉट डी एल यहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो, कहीं पे भी लो, सब बराबर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर से, ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है, राइट। सो बी क्या होगा, ओके पहले वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, सॉरी, ये वेक्टर फॉर्म में है बी डॉट डी एल, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। थीटा कितना लेंगे, बी और डी एल मैंने बताया सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड क्या है, आई ही है। देख लीजिए इस एम्पियर्स लूप के अंदर टोटल कितना करंट है, आई है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डीएल कॉस जीरो कितना होता है, 1, राइट। कॉस जीरो कितना होता है, 1 इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मुझे बताइए कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा। डीएल आपने यहां पे काटा था एम्पियर्स लूप में, ये डीएल है, ये डीएल है। जब डीएल 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 सबको जोड़ दोगे आप तो आपको मिलेगा एल, और ये एल होगा कितना, इसका रेडियस आर है, ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये तो रेडियस हो गया ना इस लूप का, राइट। सो ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये अगर आर है तो 2 पाई आर के बराबर होगा, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो यहां से बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं आप कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब कि इस वायर से आर अगर बढ़ाओगे, इस वायर से आर बढ़ाना मतलब क्या, इस वायर से पॉइंट दूर जाना। जैसे जैसे ये वायर से पॉइंट दूर जाता जाएगा बी का वैल्यू घटेगा, जो कि लॉजिकल है, बी का वैल्यू घटेगा। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, इरेज करूं, 1 2 3 4। सो हम लोगों को क्या मिला, मैं यहां पे लिख के रखता हूं, लास्ट में ग्राफ बनाना होगा इसलिए मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। हम लोगों को मिला बी आउटसाइड इक्वल टू कितना मिला, इसे बी एक्स कह देते हैं, ठीक है।
ये मिला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू आर। ठीक है, नाउ अब हम लोग निकालते हैं बी एट वाई, दैट मीन्स इनसाइड कितना मिलता है, इनसाइड पॉइंट पे बी कितना मिलता है। ठीक है, एक्स पे निकाल लिया, अब वाई पे निकालना है यहां। तो वाई पे निकालने के लिए एम्पियर ने क्या कहा कि एक एम्पियर लूप लेना है। तो ये एम्पियर लूप है छोटा सा, देखिए अंदर है छोटा सा, ये एम्पियर लूप है। ये डिस्टेंस क्या है आर, राइट, ये डिस्टेंस क्या है आर। तो अब बताइए कि इस एम्पियर लूप का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, या आप असल में ना एम्पियर लूप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये करके राइट हैंड थंब रूल से एम्पियर लूप का अगर डायरेक्शन लोगे आप तो आपके लिए इजी हो। इस पे अगर डीएल कट करोगे तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा, ये वायर है, दिखाई दे रहा है, पहले मैं वायर बना लूं, ये वायर है, इससे करंट बाहर आ रहा है। अगर ऊपर से मैं देखूं तो करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। सो ये बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, मतलब क्या, डॉट डॉट डॉट, ये सब डॉट दे दूं, करंट आ रहा है, ये सब करंट सरफेस पे सिर्फ करंट है। ठीक है, सो आई अमाउंट का करंट बाहर आ रहा है, मतलब अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, मतलब डॉट बाहर निकल रहा होगा। और ये एम्पियर्स लूप कहाँ है, इसके अंदर। आई एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है पता है, एम्पियर्स लूप के अंदर का करंट। क्या इसके अंदर कोई करंट है, क्या इसके अंदर कोई करंट है, सारा का सारा करंट तो बाहर है। देखिए, क्या इसके अंदर कोई करंट है, नहीं, करंट तो इधर है, सिर्फ सरफेस पे है ना, हॉलो है। सो इसके अंदर करंट क्या है, जीरो। आई एनक्लोज्ड क्या है, जीरो। तो यहां से बी इंटू डी एल कॉस थीटा, ये सब का कोई मीनिंग नहीं बनता है, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहां से बी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। बी इक्वल टू क्या आया, जीरो, क्योंकि अंदर में कोई करंट ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अंदर में कोई करंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मतलब बी वाई हम लोगों को मिला जीरो। अब ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इरेज करें, 1 2 3 4। ओके, अब अगर ग्राफ से इसे समझना चाहे तो ये अगर हम लोगों का हॉलो वायर था इनफाइनाइटली लेंथ का, सो यस, ये अगर हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें करंट सिर्फ इसमें था, ये क्या है, आर डिस्टेंस था, तो हम लोगों को पता है कि बी वाई क्या मिला, जीरो। मतलब जब तक इनसाइड वाले में पॉइंट में थे, जब तक वायर के होलो सिलेंड्रिकल वायर के अंदर थे, बी क्या था, ये बी वर्सेस आर का ग्राफ है। सो बी क्या था, जीरो। सो बी क्या है, जीरो 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 जीरो। जैसे ही सरफेस पे आया, अचानक से यहाँ पे आया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सरफेस पे आया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, और अब आउटसाइड आ गए ना, सरफेस के बाहर आ गए, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ ये, और यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं देख लो सब आ रहा है, यस, सब क्लियर है, क्लियर है। सो इस तरह से ग्राफ होगा, लेकिन इसमें मजा नहीं आया ना, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया। अब सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के लिए करेंगे, और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के लिए अंदर में भी कुछ ना कुछ होगा। जल्दी से ये लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।
अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। बाहर में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ रहा है, b का वैल्यू घट रहा है। कैसे घटेगा, 1/r से, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, इरेज करें, 1 2 3 4। ओके, अब मजा लेते हैं, जब सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर आएगा तब क्या होगा देखते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कैसे करना है, ये डेरिवेशन करना कैसे, एकदम शॉर्टेस्ट डेरिवेशन में बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो की जगह अब होगा सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करेंट। ठीक है, अब इसका सरफेस पे नहीं है कैरिंग करेंट, या ऐसे बोलना होगा वायर इन विच current is distributed in uniformly area। यस, अब हम लोग ऐसा एक वायर का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसा एक वायर का बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर का बात कर रहे हैं, जिसमें करंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ऑब्वियसली सरफेस पे भी। सो करंट पूरे के पूरे सरफेस में, पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब अगर इसका टॉप व्यू हम बनाएं तो करंट कैसा दिखेगा पता है, करंट दिखेगा पूरे के पूरे एरिया से करंट आ रहा है। अगर आप एक सेक्शन कट करके करंट देखो तो हर एक जगह से करंट आ रहा है, पूरे के पूरे एरिया में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें मजा आएगा और एम्पियर सेकेंड लॉ अच्छे से आप समझ जाओगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे डिराइव कि इसमें अगर आई अमाउंट का टोटल करंट क्या है, आई है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल करंट जो जा रहा है वो आई है। ठीक है, तो हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट x लेंगे, दूसरा पॉइंट y लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट x लिए r डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट r डिस्टेंस पे y लिए। r एक वेरिएबल है, आउटसाइड है तो r ये है, इनसाइड है तो r ये है। तब हम लोग b वर्सेस, इसके लिए b देखेंगे, इसके लिए b देखेंगे और b वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे। ये हम लोगों का टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले b एट y देख ले, सॉरी b एट x पहले देख लेते हैं, मतलब आउटसाइड देख लेते हैं। अच्छा, आउटसाइड के लिए क्या होगा, एक और कंडीशन लिख सकते हैं, अगर ये रेडियस, वायर का रेडियस कैपिटल R है तो हम लोग लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, राइट, तभी तो आउटसाइड होगा। ये R का वैल्यू ज्यादा है इससे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना होगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर ने कहा कि जिस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट को लेता हुआ एक लूप बना लो। तो मैंने लूप बना लिया, लूप का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, सिमिलर है ना। उसके बाद आप इस पे एक छोटा सा सेक्शन dl कट करो, सो आ जाएगा b डॉट dl। ये किसने कहा, एम्पियर ने। एम्पियर सेकेंड लॉ है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्या होगा, अब थीटा का वैल्यू पहले पुट करते हैं। देखिए dl का डायरेक्शन ऐसे है, dl का डायरेक्शन जिधर है उधर ही b का डायरेक्शन है, b भी टेंजेंशियल है, दोनों राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। सो जिस पॉइंट पे भी देखो, इस पॉइंट पे भी dl ऐसे है, b ऐसे है, इस पॉइंट पे देखिए dl ऐसे है, b ऐसे है। ठीक है, इसका मतलब dl और b दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो
थीटा कितना होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, सो cos 0 लिख दे। ओके, और एक बात कि हर एक पॉइंट पे b का वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, तो b बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा, ये म्यू नॉट है। आई इनक्लोज्ड कितना होगा, आपको पता है कि ये इससे पहले जो किए जस्ट सिमिलर है कि ये पूरा का पूरा लूप के अंदर करंट कितना होगा, पूरा का पूरा करंट आ गया आई, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, और ये लूप का टोटल लेंथ क्या होगा, ये लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन एरिया या वॉल्यूम नहीं हो रहा है, लेंथ हो रहा है, इसलिए लाइन इंटीग्रल कहते हैं, एक लाइन को इंटीग्रेट कर। तो ये लाइन का लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई है। तो यहाँ से b का वैल्यू मिला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये हम लोगों को मिला। कब ये पॉसिबल है, जब r इज ग्रेटर देन r। तो लिख ले यहाँ पे, क्योंकि ये डेटा हम लोगों को चाहिए बाद में ग्राफ बनाने के लिए। b x पे मिला क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। लिख लीजिए जल्दी से, ये आउटसाइड b मिला इतना, और आप देख पा रहे हो कि आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आया है। इसका मतलब वायर सॉलिड हो, ध्यान से, वायर सॉलिड हो या वायर हॉलो हो, बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को मतलब नहीं है कि ये वायर कैसा है, बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अंदर हॉलो वायर है या अंदर सॉलिड वायर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ और सिर्फ करंट से फर्क पड़ता है। जब तक करंट सेम है, हॉलो वायर हो या सॉलिड वायर हो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सेम होगा। ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लीजिए, 1 2 3 4। ओके, अब निकालते हैं B एट Y। ये क्या है, इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज लेस देन R। जो ये स्मॉल r का वैल्यू है, ये कैपिटल R से कम है। तो इस पॉइंट पे जब निकालेंगे, इस पॉइंट पे जब निकालना है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको लेता हुआ एक मैं एम्पियर्स लूप बना लिया। क्लियर है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसे इरेज कर दे, इस लूप का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये y पॉइंट में निकालना एम्पियर्स लूप ये है। अब देखिए यहाँ पे मजा है, जो करंट है ना इस लूप में, वो I के बराबर नहीं है, क्योंकि I तो टोटल है ना, इस पूरे के पूरे एरिया से I निकल रहा है। इस छोटे से एरिया में I से कुछ कम जा रहा होगा, कुछ करंट तो इधर से जा रहा है, कुछ करंट इधर से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मजा आने वाला है। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl वेक्टर में इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। ये एनक्लोज्ड का मतलब क्या है, इस लूप में कितना करंट है, इस लूप के एरिया से कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, ये है आई इनक्लोज्ड। ठीक है, सो लूप का डायरेक्शन तो सेम होगा, मतलब यहाँ पे भी डीएल और बी का डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा क्या है, 0 डिग्री है। थीटा यहाँ पे भी 0 डिग्री, तो इस साइड का काम इजी है। बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आई इनक्लोज्ड हम लोगों को निकालना होगा। यहाँ पे पता करें, अगर इसका टॉप व्यू अच्छे से बनाए तो ये पूरा का पूरा एक वायर है। थोड़ा छोटा बनाते हैं, स्पेस हम लोगों को चाहिए। ठीक है, सो ये एक वायर है, इस पूरे के पूरे वायर से कितना करंट निकल रहा है, आई, और यहाँ पे एक छोटा सा एम्पियर्स लूप है, इससे कुछ ना कुछ करंट निकल रहा है। मान लिया इससे करंट निकल रहा है आई डैश। ठीक है, ये क्या है, एम्पियर्स लूप है, और ये क्या है, वायर है। अच्छे से समझ के बनाइए। ये अंदर वाला एम्पियर्स लूप है और ये बाहर वाला वायर है। पूरा वायर से आई अमाउंट का करंट निकल रहा है, लेकिन इस लूप से थोड़ा कम निकल रहा होगा।
सो क्या कोई एक टर्म है जो हम लोगों को रिलेट कर पाए, हम लोग जिसे रिलेट कर पाए? सी करंट कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब करंट डेंसिटी सेम होगा। हाँ, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब करंट डेंसिटी तो सेम होगा। करंट डेंसिटी क्या था? करंट डेंसिटी याद आ रहा है? इसे जे से डिनोट करता था। करंट डेंसिटी क्या होगा? जे है। सो जे इक्वल टू क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट डिवाइडेड बाय एरिया, अगर नहीं पता तो जल्दी से पता कर लीजिए, लिख लीजिए। जे क्या होगा? करंट डेंसिटी क्या होगा? करंट डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखिए इसके लिए, बाहर वाले के लिए करंट कितना है? आई है, और एरिया क्या है? बाहर का एरिया क्या है? ये अगर आर है तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। ये वाला एरिया, पूरा टोटल एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, राइट? सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, राइट? सो आई पूरा का पूरा करंट इससे निकल रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा? आई डैश, इसके अंदर जो इतना करंट है एम्पियर्स लूप के अंदर, डिवाइडेड बाय इसका एरिया। इसका एरिया कितना है? पाई इंटू इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, राइट? इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सो यूज कर सकते हैं हम लोग इसका यूज करेंगे। आई पाई पाई कैंसिल हो गया, आई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू आई डैश बाय स्मॉल आर स्क्वायर। हम लोगों को चाहिए था आई डैश का वैल्यू, क्यों? क्योंकि आई एनक्लोज्ड की जगह पे हम लोग आई डैश पुट करेंगे। आई नहीं लेना है, एम्पियर्स लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है? आई डैश मान लिया, और आई डैश का वैल्यू यहां से निकालेंगे। आई डैश आ जाएगा कितना? आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है आई डैश का वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दे। बी कांस्टेंट है, बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बताइए डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे डीएल 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 कट करोगे तो इसे जोड़ता जाओगे तो एल मिलेगा। एल क्या है? 2 पाई आर। कौन सा आर? कैपिटल या स्मॉल? इसका जो रेडियस स्मॉल आर है ये 2 पाई स्मॉल आर होगा। सो 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कांस्टेंट है, वायर का रेडियस तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? स्मॉल आर। यहां से ये कैंसिल हुआ, सो फाइनली आपको मिलेगा बी इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, आर। देखिए ध्यान से, यही मिला, यहां से एक आर कैंसिल हुआ, म्यू नॉट आई आर बाय आर स्क्वायर पहले से था, 2 पाई नीचे आएगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वायर कांस्टेंट होगा। ये स्मॉल आर वेरिएबल था, बी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? एकदम लाइन पे। आर का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, आर का वैल्यू 0 पुट करने से एकदम इस लाइन पे, मतलब सिलिंड्रिकल वायर के एकदम सेंटर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एम्पियर्स लूप का साइज बढ़ेगा। एम्पियर्स लूप का साइज बढ़ेगा तो क्या करंट इसके अंदर ज्यादा आने लगेगा, और ज्यादा करंट आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब कि आर जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, जब तक ये इनसाइड का बात हो रहा है, मतलब वायर के अंदर जब तक है, जब तक वायर के अंदर है आप आर को इंक्रीज करो, मतलब धीरे धीरे बाहर आना चाह रहे हो, मतलब यहाँ से अंदर से धीरे धीरे जैसे जैसे आर को इंक्रीज करते रहोगे, हम यहाँ पे आर ले, एम्पियर्स लूप इतना बड़ा बना, करंट ज्यादा आ गया, इनसाइड में करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। ये तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ से पता चल रहा है कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना बी का वैल्यू ज्यादा होगा।
राइट। जितना करंट ज्यादा होगा, ऐसे भी बायो-सावर्ट लॉ में भी हमने देखा है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये डेटा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। By हम लोगों को मिला कितना, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसे मैं इरेज करूंगा, लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लीजिए। 1 2 3 4 पॉज करके लिखना है। अब क्या करें, अभी खूबसूरत सा ग्राफ बनाएंगे। ये एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, और ये एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोगों का ये ऐसे ग्राफ, ठीक है। ओके, देखते हैं B वर्सेस R का ग्राफ। सब सही आ रहा है? यस। B वर्सेस R का ग्राफ जब तक इनसाइड का बात कर रहे हैं, इसका मतलब R इज लेस देन R। जब तक इनसाइड का बात कर रहे हैं, R इज लेस देन, ये कैपिटल R है ना, पता है सभी को, ये कैपिटल R है, इस पॉइंट पे R इक्वल टू R है। जब तक इनसाइड का बात कर रहे हैं, कैसे वैरी कर रहा है इनसाइड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सब तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस के बाद बाहर आ गए, अब R का वैल्यू बढ़ रहा है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो गया, ये इससे बाहर आ गए। तो अब जब R का वैल्यू बढ़ेगा, अब R का वैल्यू बढ़ेगा तो B का वैल्यू घटेगा। इनसाइड में थे, R का वैल्यू बढ़ने से B का वैल्यू भी बढ़ रहा था, तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ है। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे क्या है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो ये था एम्पियर्स सर्किटल लॉ का कहानी, और हमने देखा कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ है क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, और एम्पियर्स सर्किटल लॉ से रिलेटेड 2 डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।